जय श्री राम। भाइयों एवं बहनों, हमारे प्यारे देशवासियों, हम आपको यूजीसी से जुड़ी कुछ बहुत खास बातें आपको बता रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई सरकार की कि यूजीसी बिल उसे लाना पड़ा, और ये कितना गलत है कितना सही है। और इसकी तीन जो मुख्य बातें हैं विरोध करने की, जो छात्र और सवर्ण संगठन इसका जो विरोध कर रहा है, सवर्ण समाज वो क्यों कर रहा है, वो तीन बातें कौन सी ऐसी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, सरकारों के पास प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, इनके जो सलाहकार होते हैं ना, जो इनको गाइड करते हैं, वो आईएएस रैंक के होते हैं, कोई छोटे मोटे नहीं होते हैं। और आईएएस रैंक के जो टॉप अधिकारी प्रमोशन होके जो आगे पहुंचते हैं, पता नहीं कितने वर्ष नौकरी करने के बाद, तरह तरह के अनुभव प्राप्त करने के बाद, तब जाके वो प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार बनते हैं। क्या एक बार उन्होंने भी इस चीज को नहीं सोचा कि क्या यह कानून छात्र जीवन में उतारना सही है या नहीं सही है? क्या उन्होंने कभी स्कूल में नहीं पढ़ा? क्या वो भी तो छात्र जीवन में रहे होंगे? बिना पढ़े तो इतने आगे गए नहीं हैं, पढ़ लिख के गए हैं। अब वो आराम से पढ़ लिख के चले गए, इतने बड़े बन गए, तो क्या औरों को नहीं बनने देना है? औरों को लड़ा देना है आपस में? इस बिल का मतलब क्या था? हम स्कूल में जाते हैं, हम भी छोटे थे, हम भी पढ़े हैं, हमें ये चीजें पता भी नहीं होती थी कि ये कौन सी जाति का है, ये कौन सी जाति का है। हम एक साथ पढ़ते थे, एक साथ लंच करते थे, एक ही अध्यापक हमें पढ़ाते थे। कभी आवश्यकता पड़ती थी हम उसकी कॉपी मांगते थे, वो हमारी कॉपी मांगता था। आराम से हम सिर्फ नाम से जानते थे, जाति से नहीं जानते थे, हम सिर्फ एक दूसरे का नाम पुकारते थे। ये हमें पता भी नहीं होता था कि जाति क्या होती है स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन आज यदि इस कानून को छात्र जीवन में अगर उतारा गया, तो छात्र तो देश का भविष्य होते हैं। आगे चल के तो हम आप सब धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, उन्हीं के हाथ में तो आने वाला है देश का सत्ता, जो है देश का भविष्य उन्हीं के हाथों में तो है। जो वो बचपन में सीखेंगे वही तो बड़े होके करेंगे। अब बड़े होके क्या करेंगे? वो जाति पाति भेदभाव। तो ये जो सलाहकार लोग हैं, इतने बड़े बड़े सलाहकार होते हैं, आईएएस पीसीएस रैंक के बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं, वो ये कानून लाने की सलाह क्यों दी? क्या ये सही था उनके लिए, या फिर उन्होंने सोचा नहीं से एक बार भी? अब इसकी तीन जो मुख्य बातें हैं जिसका विरोध हो रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई है। बहुत बहुत आभार है उनका, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। लेकिन ये अभी सिर्फ रोक लगी है, ये बिल रद्द नहीं हुआ है। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हमें इस बिल को कतई लाने ही नहीं देना है। अब वो तीन बातें कौन सी हैं जिन पे इसका विरोध हो रहा है? पहली बात तो जो सुनवाई समिति है, उसमें जनरल कैटेगरी का कोई सदस्य अनिवार्य है ही नहीं। जब मामला जाति पाति पे हो जाएगा तो हमारे यहाँ तो लोकतंत्र से ज्यादा भीड़ तंत्र हावी हो जाता है। जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसी का तो बोलबाला होगा। दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट है, झूठी शिकायत पर जुर्माना नहीं होगा। पहले था, पहले का जो था सिस्टम में, अब तो बदलाव किया गया। 2026 में जो कानून आएगा उसमें है, यदि किसी ने झूठी शिकायत कर दी, या फिर मान लो खुद ही जाके लड़ा और झूठी शिकायत कर दी, तो सामान्य वर्ग को अपने आप को साबित करना होगा कि वह निर्दोष है। और बाद में वो निर्दोष साबित हो भी गया तो झूठी शिकायत करने वाले को ना कोई दंड है, ना कोई आर्थिक जुर्माना है उसके ऊपर, वो फ्री है।
इस तरह तो कोई कभी भी किसी को फंसा देगा। तीसरी जो बात है, पहले SC ST शामिल था, फिर OBC को शामिल किया गया, सामान्य को नहीं। अब आपको बताऊं, SC ST और OBC ये कुल मिला के 60% हो रहे हैं, 60%, सामान्य वर्ग 40% बचा। अब मैंने कहा ना, हमारे यहाँ लोकतंत्र से ज्यादा भीड़ तंत्र हावी हो जाता है। जब जाति पाति में बट ही गए हैं तो जाति वाले ही तो करेंगे, फिर जो चीज दिमाग में डाली जाएगी वही तो करेंगे। आज हमारे देश के बड़े बड़े नेता विदेशी विमानों से चलते हैं, यहां तक कि जिस गाड़ी से चलते हैं वो भी विदेशी होती है। अपने देश में क्या हमारे यहाँ जहाज, प्लेन, फाइटर प्लेन नहीं बन सकते हैं? क्या बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्रियों के लिए सुरक्षा वाली गाड़ियां हमारे देश में नहीं बन सकती हैं? कैसे बनेगी? छात्रों को इन चीजों से, कानून से या प्रदर्शन से, इन चीजों से मतलब नहीं होता है। हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो क्या सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हमारे यहाँ नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ कोई आगे बढ़ना चाहता है ना, तो ऐसे ही कानून बना के उसे रोक दिया जाता है। देश कैसे तरक्की करेगा? परमाणु बम झेलने के बाद भी जापान बुलेट ट्रेन बना चुका है। हमारे यहाँ तो अभी सोचा जा रहा है, अभी शुरुआत की गई, वो भी एक जगह पे, अहमदाबाद से। बाकी पूरे देश में तो ऐसे ही चल रही है। क्या स्थिति है देखो, कैसे आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट जीवन ही देश का भविष्य होता है, छात्र ही देश का भविष्य होता है। अब वो जब इस तरह जाति पातियों में चक्कर में फंस जाएंगे, उनके दिमाग में हमेशा से जाति पाति आ जाएगी, तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। कितना पढ़ना पड़ता है, कितना टैलेंट लाना पड़ता है। अपने देश में थोड़ी ना कंपटीशन करना है। आज का युग है इंटरनेशनल कंपटीशन। आज लोग हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, पड़ोसी मुल्क हमें परमाणु बम मारने की धमकी दे रहे हैं, तो हम उनसे लड़ेंगे या अपने देश में जाति पातियों में बट के लड़ेंगे? यदि हम लड़ेंगे तो दूसरा हम पे हावी नहीं हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे नहीं लड़ना है। हमें सरकारों के हर एक कानून को, जो हमारे लिए ठीक है उसे एक्सेप्ट करना, जो नहीं ठीक है उसे कतई एक्सेप्ट नहीं करना है। इसलिए UGC कानून का विरोध होगा और बड़े चरम पर होगा। UGC कानून को नहीं आने देना है। यह छात्र जीवन के लिए बहुत बड़ी, समाज में, छात्र जीवन में यह फूट कर देगा, लड़ा देगा आपस में। जय श्री राम।